प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे योर करंट थॉट्स फॉर योर पर्सन वर्सेस योर पर्सन's करंट थॉट्स फॉर यू। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। जिसका मतलब ये है कि मैं 10 चीज़ें बोल सकती हूँ, 10 कार्ड्स दिखा सकती हूँ, पर ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपके लिए हो या हर कार्ड आपके लिए हो। जितना मैच करे उतना रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ट्रिगर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। और मेरे कौन कलेक्टिव होने वाले हैं मुझे ये नहीं पता। जस्ट इंटेंशन यही है कि जिसके लिए मैसेज हो उन तक पहुँच जाए। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। क्योंकि कलेक्टिव्स बदलते रहते हैं, जो लोग देखेंगे व्यूअर्स बदलते रहते हैं, तो कोई भी रीडिंग इंटरकनेक्टेड नहीं है। प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा। ऑल्सो टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, आप कैसे दिखते हो, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स क्रश क्या हो क्या ना हो, फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग अदर कलेक्टिव्स एज वन ऑफ द कलेक्टिव्स एनर्जी, अमंग द कलेक्टिव एनर्जी। और आप जिसको अपना पर्सन मान के देख रहे हो उसकी एनर्जी एज द कलेक्टिव पर्सनस एनर्जी पिक होगी ड्यूरिंग द रीडिंग। अगर आपसे रिजोनेट करना है तो ये डिपेंड करेगा कार्ड्स के ऊपर कि वो किसकी एनर्जी कलेक्टिव के अंदर पिक करना चाहते हैं। आई डोंट ओन द कार्ड्स ओन मी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले मैं देखूंगी योर थॉट्स, योर करेंट थॉट्स फॉर योर पर्सन, 5 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। और फिर देखूंगी आपके पर्सन's करंट थॉट्स फॉर यू, 5 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। लेट्स स्टार्ट विथ योर्स, योर करंट थॉट्स फॉर योर पर्सन, 5 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। एक साथ ही सारा कार्ड्स ले लूंगी। अच्छा नहीं, ठीक है, पहले आपका सेट दिखा दे दूंगी, उसके बाद जगह नहीं है। Holding back, that's the bottom of the deck for you. Daydreaming, inseparable, neglected, broken, unexpected outcome. Sorry. Okay, so I'll start with the bottom of the deck, which is holding back. I should have expressed myself better. मुझे शायद अपने आप को और अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहिए था। आपको लग रहा है कि ये यहाँ दो एनर्जीज आए हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, मल्टीपल एनर्जीज आ ही सकती है, जिसके लिए जो हो। एक है आपने बहुत सहा, बहुत पहले ही जो चीज़ आपको अपने पर्सन से कह देना चाहिए था कि दूर हो जा मेरी नज़रों के सामने से, समथिंग लाइक दैट, नॉट एग्जैक्टली दिस। लाइक आपको लग रहा है कि आपके पर्सन के जो भी टैंट्रम्स, जो भी अब्यूज़, उसके खिलाफ जो आपने इग्नोर किया, अनदेखा किया, प्यार में थे आप, इसीलिए बहुत पहले ही उनको बोल देना चाहिए था। बहुत पहले से ही आपको अपना रिक्वायरमेंट्स, अपना व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन दिस रिलेशनशिप क्लियर कर देना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त आप बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग एनर्जी में थे। आपके पर्सन की हर चीज़ आपको बहुत बढ़िया लग रहा था। आपको लग रहा था नो इट्स ओके। अगर कुछ पसंद ना भी आए तो वो ओपनली आप नहीं बोलते थे कि मुझे पसंद नहीं। आपको लगता था योर लव कैन फिक्स हिम और हर, नारी किन्नर अपने हिसाब से। इसीलिए अपना मन मार के रहते थे। आई मीन शायद अपना आइडेंटिटी ही साइड में रख दिए थे, जस्ट टू बी वॉट योर पर्सन वॉन्ट्स यू टू बी। जस्ट ये बनने, जो आपके पर्सन चाहते हैं वो बनने के लिए आप अपना स्वरूप भी साइड में रख दिए थे।
वैसे तो आप हमेशा डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना पसंद करते हो, मुंह पर बोलना पसंद करते हो, अब बहुत ही बबली, बहुत ही बिंदास, बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी। बट आपके पर्सन के लिए आपने बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ेस की। अभी क्योंकि आपको लगा कि ये बंदा या बंदी मेरे प्यार को समझेंगे, और हो सकता है इसका ट्रॉमा है, यू आर वेरी सॉफ्ट ऑन योर पर्सन, इसका ट्रॉमा है, कोई बात नहीं, मेरे प्यार से ये ठीक हो जाएगा। पर नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। नो वन कैन फिक्स अनदर पर्सन। हर इंसान को खुद को ही फिक्स करना होता है, और आपके पर्सन तो फिक्स होना चाहते ही नहीं। सो इन दैट केस आई एम सीइंग कि आपको लग रहा है कि बहुत पहले ही इस इंसान को क्लियर कर देना चाहिए था व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन दिस रिलेशनशिप। मुझे क्या पसंद है, पसंद नहीं है, द नेगोशिएबल्स एंड नॉन नेगोशिएबल्स, कौन सी चीज़ों पर मैं फ्लेक्सिबल हो सकती हूँ, किस हद तक, कौन सी चीज़ें नॉन नेगोशिएबल है। फॉर एग्जाम्पल कमिटमेंट, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन। सो आपको लग रहा है कि मुझे बेहतर एक्सप्रेस करना चाहिए था खुद को। अनदर एनर्जी दैट आई एम पिकिंग इज लाइक दैट कि आपको अभी लग रहा है कि यू वॉन्ट टू रीच आउट टू योर पर्सन, आपका बड़ा मन कर रहा है इन दिनों। ये रीडिंग जिनके साथ रेजोनेट करेगी, आप लोग छटफटा रहे हो अपने पर्सन से बात करने के लिए। मोस्ट ऑफ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या ऑन एंड ऑफ, फिर ऑन एंड ऑफ आता है। और अगर एक छत के तले रहे भी रहे हो तो इट्स नॉट दैट हार्ट टू हार्ट कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है। अभी आपको लग रहा है कि शायद इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ सेल्फ ब्लेमिंग, शायद मैंने ही अच्छे से खुद को एक्सप्रेस नहीं किया, मुझे शायद फिर से एक बार ट्राई करना चाहिए। नहीं होता है। वो मैराथन टेक्स्ट लिखने से या मेल्स, बड़े बड़े मेल्स करने से आपको क्या लगता है जिसने आपके साथ गलत किया उसको नहीं पता है क्या वो गलत कर रहा है या कर रही है? ये क्या आप टीचर आप समझाओ ना, तब वो समझेंगे? नहीं, वो अच्छे से जानते हैं उन्होंने क्या किया है। और आपके मैराथन टेक्स्ट से, घंटों के ऑडियो क्लिप से, ईमेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि वन लास्ट कॉन्वर्सेशन, मैं अपना दिल का हाल उसको अच्छे से समझा दूँ तो शायद वो समझ जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। बट फॉर नाउ यू आर थिंकिंग लाइक दैट। आप अपने पर्सन के साथ बात करना चाहते हो, खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि शायद कोई गलत फहमी है जो क्लियर करना ज़रूरी है। शायद आपके पर्सन गलत समझे है आपको, आपके इरादों को, आपको और क्लैरिटी के साथ उनको समझाना चाहिए। आपने अच्छे से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है। एनीवे, यह आपका थॉट्स है, ओवरऑल थॉट्स। फर्स्ट कार्ड इज डे ड्रीमिंग। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। क्रेविंग तो आपको आपके पर्सन की हो रही है, मन में ख्याली पुलाव तो आप पका रहे हो। यू आर थिंकिंग ऑफ योर पर्सन। मे बी इन दिनों ऐसा कुछ देखे हो या सुने हो जिसके वजह से बार बार वही याद आ रहे हैं, या कोई स्पेशल दिन रिसेंटली गया है या आने वाला है, या जो भी है, फॉर वॉट एवर रीजन्स यू आर लॉन्गिंग फॉर योर पर्सन। यू आर डे ड्रीमिंग, ख्याली पुलाव पका रहे हो कि तुम अगर यहाँ होते तो अच्छा होता, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता। दैट मैं और मेरी तन्हाई वाला सीन है। एंड यू आर हैविंग कॉन्वर्सेशंस विथ योर पर्सन इन योर हेड। मन ही मन में अपने पर्सन से बतिया भी रहे हो सकता है ये ट्रिगर तब शुरू हुआ जब आपने आपके पर्सन को सपने में देखा हो। मे बी नॉट, फॉर सम जो लोग रिसेंटली अपने पर्सन को सपने में देखे हो, that will be a double confirmation for them, and even otherwise you are longing for your person. Inseparable, our love is always there despite the distance. बहुत ही प्यार आ रहा है आपको आपके पर्सन पर। आपको लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन को कोई अलग नहीं कर सकता, कितना भी डिस्टेंस क्यों ना आ जाए, द लव विल ऑलवेज बी देयर समहाउ और द अदर। आप अभी भी आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हो, एंड यू स्टिल बिलीव दैट योर पर्सन स्टिल लव्स यू।
मे बी फॉर सम रीज़न और दी अदर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या आगे नहीं आ पा रहे हैं. देयर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ यू, बट डिस्पाइट द डिस्टेंस द लव इज़ विल एंड ऑलवेज बी देयर. आप में ये कॉन्फिडेंस, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो इसको लेकर, आप में ये कॉन्फिडेंस आया है. नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड. यहाँ दो एनर्जीज. वन, ऑब्वियसली तुम जो चाहते थे वो मैं नहीं दे पाया या पाई, व्हाटएवर. सी, अभी सेल्फ ब्लेमिंग आ रहा है. आपको भी लग रहा है कि शायद आप अगर और एफर्ट मारते, शायद आप उसके मुताबिक कुछ केटर टू करते, तो शायद ये रिश्ता बच सकता था, बेहतर हो सकता था. ऐसा नहीं होता है. एनीवे, अनदर थिंग इज ऑल्सो देयर. नेग्लेक्टेड का कार्ड है. सो इट्स नॉट दैट you are also feeling neglected by your person. It's not that your person didn't neglect you. वो भी आपको नेग्लेक्ट किए हैं, बट अभी ना उसके नेग्लेक्ट को आप ओवरलुक कर रहे हो. यही आपका फंडा है, यही आप करते हो. आप हमेशा अपने पर्सन का जो भी है ना उसको ओवरलुक करते हो. आप सो फॉरगिविंग हो व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन कि उसका कुछ भी आप कुछ भी बैड स्टेप को आप जस्टिफाई करते हो. सो बट येस, यू आर फीलिंग नेग्लेक्टेड बाय योर पर्सन, बट आपको लग रहा है कि क्योंकि आपने आपके पर्सन को वो नहीं दे पाए जो आपके पर्सन शायद इस रिलेशनशिप से चाहते थे, इसीलिए शायद उसने आपके साथ आपको ये नेग्लेक्ट आपको फेस करना पड़ा. यू आर ब्रोकन, यू आर फीलिंग ब्रोकन. एंग्जाइटी, फियर, नॉट बीइंग एबल टू स्लीप एट नाइट, रेस्टलेस फीलिंग, किसी चीज़ में आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, ऐसे सर पकड़ कर बैठे हो, सर दर्द भी हो सकता है. आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन. ये बिल्कुल टूट चुके हो. ये जो भी आपके रिलेशनशिप में जो भी उथल पुथल चल रहा है, इससे आप बहुत अफेक्टेड हुए हो एंड यू आर नॉट बीइंग एबल टू टेक इट एनी मोर. इसीलिए शायद वो डेस्परेशन आ गया है कि यू वॉन्ट टू रीच आउट टू योर पर्सन. इन सम केसेस शायद आपके पर्सन की शादी होने वाली है या किसी और के साथ वो मूव ऑन कर रहे हैं या आपको लग रहा है. कैन बी एनीथिंग, बट you are feeling very broken about this situation. And the last card is unexpected outcome. Things didn't go the way I planned. You know, ये ब्रेकअप या फिर जो भी ख़राब हुआ है ना, ये बहुत ही सडन था. या फिर आप दोनों ने जिस तरह रिएक्ट किए वो भी बहुत अजीब था. एक छोटी सी बात का कैसे बतंगर बन गया आपको पता ही नहीं चला. आपको शायद लगा था ये ऑन एंड ऑफ जैसा चलता है चलेगा, शायद आपके पर्सन फिर से आपको रीच आउट करेंगे, बट यू नो द कोल्डनेस हैज़ परसिस्टेड फॉर मंथ्स नाउ. ये बहुत वो लंबी जुदाई वाली सीन हो गया है. इवन इफ़ यू आर लिविंग अंडर द सेम रूफ, द कोल्डनेस वो बड़ा लंबा समय तक चल रहा है. आपने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये सडनली ऐसा हो जाएगा. और ये देखो, लड़की जैसे कि मजाक, शायद एक छोटी सी मजाक बहुत सीरियस आकार धारण कर लिया, बहुत सीरियस हो गया. या फिर छोटी सी बात कहाँ से कहाँ चला गया. और थिंग्स वेंट ऑल्सो, अगर कोई बड़ी बात भी हुई है तो आपको लगा था कि हमेशा की तरह बात होगी, चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, बट नो, दिस टाइम द रिएक्शन वॉज डिफरेंट. आपकी तरफ से भी, आपके पर्सन की तरफ से भी. सो यस, अभी आपको लग रहा है कि इट्स नॉट लाइक द प्रीवियस झगड़ाज एंड ऑल दैट. ये कुछ अलग है और आपको इसको सॉर्ट करना है, दैट्स फॉर श्योर. अभी देखते हैं आपके पर्सन का करंट थॉट्स आपके लिए क्या है. योर पर्सन्स करंट थॉट्स फॉर यू. ऐसे नहीं, ये भी पलटा. फोर्थ कार्ड, डे ड्रीमिंग इज द बॉटम ऑफ द डेक नाउ. सो आपके पर्सन भी आपके बारे में क्रेव तो कर रहे हैं, सोच रहे हैं. सो इट्स टू वे. सो
देयर इज़ अ रीज़न टू स्माइल नाउ. आप हंस सकते हो, अभी मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू. आपके पर्सन की एनर्जी तो आप सही पकड़े हो. टैरो रीडिंग, कलेक्टिव टैरो रीडिंग ऐसे ही तो देखना चाहिए कंफर्मेशन के लिए कि मैं जो फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वो मैच कर रहा है. सो अगर आप 3 डिफरेंट टैरो रीडर्स को देखते हो एक ही टॉपिक पे, और उनमें जो कॉमन फैक्टर्स आता है वही है. सो येस, एज पर माई रीडिंग दिस सेशन, इस कलेक्टिव के पर्सन, योर पर्सन इज ऑल्सो डे ड्रीमिंग अबाउट यू, इज ऑल्सो लॉन्गिंग फॉर यू. अगेन हो सकता है कोई कॉमन कॉज आया है, शायद उसने भी आपको ड्रीम में देखा है, पर हाँ, ख्याली पुलाव तो वो भी पका रहे हैं. हाउएवर उसमें ना हैबिट्स, रिग्रेट, वैल्यूज, रनर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सी हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज. मुझे पता नहीं हम दोनों कभी चेंज होंगे या नहीं. सी, दिस इज़ अ वाइट रोज़, 2 हैंड्स होल्डिंग अ वाइट रोज़. सो आपके साथ सुलह करना तो आपके पर्सन चाहते हैं, बट वो नहीं ही और शी वॉन्ट्स टू कॉल इट अ ट्रूस. और फाइट नहीं, और जो भी मच मच कच कच नहीं, पर वो नहीं जानते हैं इफ़ द सिचुएशन विल एवर चेंज. क्योंकि आप दोनों में ना बहुत डिफरेंसेस हैं. आपके पर्सन को तो एटलीस्ट यही लगता है कि देयर आर, क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत एडमेंट हो किसी चीज़ को लेके, और आपके पर्सन भी काफ़ी एरोगेंट है. सो इट्स लाइक दैट टू totally different kind of people in a relationship who are not ready to be flexible with each other. आपके पर्सन भी जानते हैं कि आपके पर्सन भी आपके साथ फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे हैं. आप भी नहीं हो पा रहे हो. आपके पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारे कॉम्प्रोमाइजेस आप करो, और शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सारे कॉम्प्रोमाइजेस आपके पर्सन करें. आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है. सो आपके पर्सन को ऐसा भी, वही अभी ये सोच रहे हैं कि सुलह तो कर लूँ, पर क्या फ़ायदा, वही तो थोर बोरी खड़ा खड़ा बोरी थोर हो जाएगा. लाइक इट विल बी बैक टू स्क्वायर वन. 2 दिन अच्छा जाएगा, फिर ना तुम बदलोगे ना मैं, वही सेम झिक किच किच पिच पिच शुरू हो जाएगा. सेम झगड़ा, सेम सेपरेशन, सेम चीज़ें. ना तुम बदल सकते हो कभी, ना मैं बदल सकता हूँ कभी या सकती हूँ कभी. व्हाटएवर, हम दोनों ही बदलने के लिए तैयार नहीं है. तो हाउ इज दिस सिचुएशन गोइंग टू चेंज? योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट दैट. रिग्रेट, वो भी सर नहीं, ऐसे गाल पकड़ कर तो बैठे हैं. आप सर पकड़ के बैठे हो, वो गाल पकड़ के बैठे हैं. आई विश दिस नेवर हैपन. यस, रिग्रेट आपके पर्सन को भी है. उनको भी ये सेपरेशन, ये जो भी है, ये उसको लेकर रिग्रेट है. फॉर सम कलेक्टिव आई एम सीइंग दैट योर पर्सन इज रिग्रेटिंग दिस रिलेशनशिप, कि इस रिलेशनशिप में मुझे आना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों आ गया या आ गई. फॉर द रेस्ट अभी 2 किस्म की एनर्जी आया है. अभी देख लो किसके लिए क्या सूटेबल है. यू नो योर सिचुएशन बेटर देन मी. सो और हाँ, बाकियों के लिए ये रिग्रेट है कि ये झगड़ा या जो भी है, जिस वजह से आपका ये रिश्ता टूटा है या टूट रहा है, वो कभी हुआ ही ना होता तो कितना अच्छा होता. वैल्यूज, वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस. सी यस, आपके और आपके पर्सन के बीच डिफरेंसेस तो है. सोशल, कल्चरल, रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकता है, एज डिफरेंसेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. पैसों का भी डिफरेंस हो सकता है. मे बी फाइनेंसेस आर अ फैक्टर बिटवीन द टू ऑफ यू. इन व्हाट एस्पेक्ट आई डोंट नो, बट है. तो अभी आपके पर्सन को ऑल्सो ये वैल्यूज़, ये मे बी आप दोनों में से कोई एक मॉरल वैल्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, और शायद आपके पर्सन पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है. सो अभी कोई भी अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. वी आर एक लेवल में आकर
इट्स नॉट पॉसिबल। जब प्यार हुआ था, जब पहली बार प्यार हुआ था, जब लव बॉम्बिंग फेज था, तब तो अगेन वी आर ऑल इन अ वेरी फॉरगिविंग मोड। हम लोग कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो एक्सप्लोरेशन का वो एक्साइटमेंट रहता है। बट व्हेन इट्स टाइम टू टेक द रिलेशनशिप फॉरवर्ड वी थिंक ऑफ दिस इश्यूज, हालांकि पहले ही सोचना चाहिए होता है। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। अभी आपके पर्सन भी थक गए हैं। दिस इज एन एग्जॉस्टेड काइंड ऑफ एन एनर्जी है, तो भगोड़ा छोड़ के आप ही गए, आपको यही छोड़ कर गए थे पीठ दिखा के। तो आपके पर्सन को अभी लग रहा है कि मैं अभी रनर एनर्जी में नहीं रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गिव अप, एग्जॉस्टेड। सी, आपके पर्सन का ना अंदर थॉट्स में नेगेटिविटी ज़्यादा है। वो अभी इट्स लाइक रिग्रेट, ये वो। इट्स नॉट दैट कि वो अपने दिमाग से आपको निकल पा रहे हैं, वो नहीं निकाल पा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो बहुत डिप्लीटेड फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में नया देने वाला, मतलब कुछ पॉजिटिव बचा ही नहीं है, कुछ नया हो ही नहीं सकता इस रिलेशनशिप में। दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू गो नोवेयर। फिर से एक साथ आना है, फिर से 1 महीना 2 महीना हंसी खुशी, और फिर से वही 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में चले जाना है। यू नो, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। वही एक रनर और चेजर, वो भागता रहेगा, आप पीछे पीछे चेज करते रहोगे, फिर आप भी चेज करना बंद कर दोगे। तो एनीवे इट्स लाइक अभी आपके पर्सन एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, रुकना चाहते हैं अभी, और वो तभी रुक पाएंगे जब आप चेस करना बंद करोगे। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप अभी भी उसको चेस कर रहे हो, फिजिकली ना, डिजिटली सही, एनर्जेटिकली सही। इट्स लाइक अभी पीछा छोड़ दो। सो दैट इज द एनर्जी आई एम पिकिंग, थोड़ा सा नेगेटिव है। एनीवे, द लास्ट कार्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मे बी आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है विथ चिल्ड्रन, या फिर आपसे मैरिड है विथ चिल्ड्रन, या इवन अदरवाइज वो किसी के चाइल्ड है, आई मीन जिसका जिम्मेदारी उस पर है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी एंड ऑल दैट। इवन अदरवाइज योर पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। सो एक चीज़ उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फाइनेंसेस का कार्ड बार बार आया है, सो मे बी योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट फाइनेंसेस। मे बी वो जहाँ है वहाँ इधर फाइनेंशियल क्राइसिस कोई अंडरगो वो कर रहे हैं, या फिर जहाँ है उनको फाइनेंशियल बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है। ऑल्सो उनकी इमोशनल नीड्स उनको अभी लग रहा है सॉरी करंट थॉट्स है, सो शायद उनको अभी लग रहा है कि उनकी इमोशनल नीड्स आपके साथ से ज़्यादा, जहाँ वो है वहाँ ज़्यादा फुलफिल हो रही है। इमोशनल एंड फाइनेंशियल नीड्स उसके वहाँ पूरे हो रहे हैं। और येस, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर ऑल्सो देयर, तो अभी वो उसमें कंसंट्रेट करना चाहते हैं। सी, वन थिंग इज़ फॉर श्योर, योर पर्सन इज़ लॉन्गिंग फॉर यू, इज़ क्रेविंग फॉर यू, बट ही और शी डजंट वांट टू डू एनीथिंग विद दैट। यू नो, वो होता है ना कि आई मे लव यू बट आई डोंट want you in my life. So it's like that. अभी आपका क्या है, आप शायद रिलेशनशिप फिर से चाहते हो एंड ऑल दैट। आप, इट्स नॉट दैट कि आपके पर्सन आपके प्रति बिटर है, उनको आपके साथ पैचअप भी करना है। इस ऐसे झगड़ेलू मोड पे चीज़ों को नहीं छोड़ना है। ये कहानी एक खूबसूरत मोड़ देकर ही उन्हें ख़त्म करनी है। वाइट रोज़ का वो आया था, so wants to call it a truce, thinking about you, nice thoughts, longing for you, but उनको लग रहा है कि you are not, both of you are not suitable for each other, too many differences। होता है ना, भूतनाथ चुप, रीडिंग करची, उसको बोलने का कोई मतलब नहीं, वो जितना बोलो और चिल्लाएगा। एनीवे, सो वो होता है ना कि टू राइट पीपल बट इन द रॉन्ग कनेक्शन। ऐसा नहीं है कि आप गलत हो या वो गलत है, दैट इज़ व्हाट योर पर्सन इज थिंकिंग। आपके पर्सन को बस लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। जब प्यार हुआ, जब कनेक्शन हुआ, सही था, बट अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में आप दोनों का साथ ना रहना ही बेटर है। बट यस, प्यार आपसे
अभी भी वो भाव है उनके मन में आपके लिए। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। सॉरी, कार्ड्स में जो आएगा मुझे वही कन्वे करना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो। बट एक चीज़ आप जान लो कि किसी के लिए अपनी ज़िंदगी रोक के तो नहीं रखा जा सकता है। सो कौन आपके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। बट आप अपने बारे में नेगेटिव थिंकिंग मत करो, आप अपने आप को दोष मत दो। सो you live your life. What is meant for you will align with you. What is not meant for you have to eventually, leave your life. So yeah, take care of yourself. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.